बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी दस्तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले दोस्त अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। हम अपने चैनल पर आप अहबाब के लिए लेकर आते हैं औराद व वज़ाइफ, इसके साथ साथ कलाम मजीद फुरकान हमीद के अंदर वो वाक़यात और वो चीज़ें जो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी होती हैं, या वो अहादीस जिनके अंदर ऐसे वाक़यात मौजूद होते हैं जो हमारे लिए दर्स और हिदायत का बाइस बनते हैं। इसी सिलसिले में आज हम जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे को कर रहे हैं उनका नाम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका एक मौज़ा बहुत ज़्यादा मशहूर है और लोगों तक पहुंचता रहता है, तो ये मौज़ा है मुर्दों को ज़िंदा करना। आज हम आप अहबाब को बताएंगे किस तरह अल्लाह के नबी ने 4 लोगों को ज़िंदा फरमाया, जिसके अंदर एक ऐसे शख्स भी शामिल थे जिनको इंतकाल किए हुए 4000 साल गुजर चुके थे। जी हाँ, 4000 साल। और किस तरह अल्लाह के नबी ने अल्लाह के हुक्म से उनको ज़िंदा किया और वो ज़िंदा हो गए। समाअत करते हैं। रिवायत है कि आपने 4 मुर्दों को ज़िंदा फरमाया। नंबर 1, आज़िर अपने दोस्त को। नंबर 2, एक गुड़िया के बेटे को। नंबर 3, एक उशर वसूल करने वाली लड़की को। आज़र ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मुखलिस दोस्त थे। जब इनका इंतकाल होने लगा तो इनकी बहन ने आपके पास एक कासिद भेजा कि आपके दोस्त मर रहे हैं। इस वक्त आप अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी पर मौजूद थे। आज़र के इंतकाल व दफन के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे और आज़र की कब्र के पास तशरीफ़ ले गए और आज़र को पुकारा तो वो ज़िंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए और बरसों ज़िंदा रहे। और ना सिर्फ ज़िंदा रहे बल्कि आपने शादी भी की और साहिब औलाद भी हुए। सुभान अल्लाह। आपने समाअत किया किस तरह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के नबी ने अपने दोस्त को ज़िंदा किया, और उनकी ज़िंदगी फ़कत ऐसी ना थी कि बस उस वक्त ज़िंदा हो गए और उसके बाद दोबारा उनका इंतकाल हो गया, बल्कि उनकी ज़िंदगी इतनी तवालत पर मौजूद थी कि ज़िंदा होने के बाद उन्होंने शादी भी की और उनके यहाँ औलाद भी हुई। दूसरा, गुड़िया का बेटा। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा मौजज़ा है जो आपने इसको ज़िंदा किया। ये मर गया था और लोग इसका जनाजा उठाकर इसको दफन करने के लिए ले जा रहे थे। नागहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुज़र हुआ तो आपने इसके लिए ज़िंदा होने की दुआ फरमाई। तो ये शख्स जनाजे से उठकर बैठ गया और वो जनाजे का कपड़ा पहनकर जनाजे की चरपाई को उठाकर अपने घर वापस रवाना हुआ। समाअत करें और सोचें कि क्या मंजर होगा जब एक मुर्दा अपनी चारपाई पर बैठ जाए और जो कफन उसको दिया गया था उसी कफन को लपेटकर अपनी ही मैयत की चरपाई को उठाकर अपने घर रवाना हो। ये अल्लाह के नबी का मुअज्जा है। इसके बारे में भी आया कि ये ज़िंदा होने के बाद मुद्दतों ज़िंदा रहा, इसने शादी की और इसके यहाँ औलाद हुई। आशिर की बेटी। ये एक चुंगी वसूल करने वाले की लड़की थी। चुंगी उसको कहा जाता है, आजकल हमारे दौर में जैसे टूल प्लाजा होते हैं जहाँ पर गाड़ियों के टैक्स वगैरह वसूल किए जाते हैं, इसको चुंगी कहा जाता है। तो ये एक चुंगी वसूल करने वाले की लड़की थी जो इंतकाल कर गई। इसकी मौत के एक दिन बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसके ज़िंदा होने के लिए दुआ फरमाई और ये आपकी दुआ की बरकत से ज़िंदा हो गई और इसके कई बच्चे भी हुए और ये एक अरसा दराज तक ज़िंदा रही। ऊपर तीनों जिन लोगों का जिक्र किया, इन मुर्दों को ज़िंदा फरमाने पर बनी इसराइल के जो शरीर लोग थे, जो झूठे लोग थे, उन्होंने कहा कि ये तीनों दर हकीकत मरे नहीं थे बल्कि इन पर तो सख्त तारी था, इसलिए वो होश में आ गए। लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दे को ज़िंदा करें तो हम फिर आपको मानेंगे। तो आपने फरमाया कि हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफ़ात पाए हुए 4000 साल का अरसा गुजर चुका है। 4000 बरस हुए कि आप इंतकाल फरमा गए हैं। तुम लोग मुझे इनकी कब्र पर ले चलो, मैं इनको खुदा के हुक्म से ज़िंदा कर देता हूँ।
تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو وہ فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کیا قیامت ہو گئی ہے؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انتقال کر گئے۔ آپ احباب نے سماعت کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے، کس طرح 4 لوگوں کو آپ نے زندہ فرمایا جن کا تذکرہ کلام پاک میں اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طریقے سے کلام مجید فرقان حمید کے اندر ہمارے لیے درس و حدیث موجود ہے، ہمیں ان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔